हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक और पी ब्लॉक का आज है लेक्चर नंबर 29, जिसमें हम लोग ग्रुप नंबर 17 को ही आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे कुछ ट्रेंड्स के बारे में। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ेंगे, बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये भी एक ट्रेंड से रिलेटेड वीडियो है। आई होप आप लोग जो भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उन्हें रिवीजन कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ रिवीजन करिए, वरना पी ब्लॉक में बार बार करिए बहुत लेंदी चैप्टर होता है और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें रिवीजन की लैक होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे पी ब्लॉक में। अब तो आपका 2020 का सैम्पल पेपर भी रिलीज़ हो गया, उस हिसाब से देखें। अगर आपके पी ब्लॉक में भी आपके कई क्वेश्चन आए थे तो प्लीज़ पी ब्लॉक को ढंग से पढ़िए। लेंदी चैप्टर है, इसको इजीली पढ़ेंगे आप। इसको हर महीने रिवीजन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसे रिवीजन करते करते पढ़िए। और कुछ भी डाउट आ रहा है, आप क्वेश्चंस लगा रहे हो तो प्लीज़ डाउट पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके, देखिए अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रुप नंबर 17 में क्या होते हैं, हाइलोजेंस होते हैं, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स से डिनोट करते हैं। सभी को ये चीज़ पता है। अब आप जब इस एक्स में एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे तो ये क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस बन जाएंगे और कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। जो आपका इसका डेल्टा एच होता है वो हमेशा क्या होता है, इस रिएक्शंस का नेगेटिव होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग पीरियड में बात करें, किस में, पीरियड में बात करें, तो हमारे ग्रुप पीरियड नंबर 2 में आपके जो ग्रुप नंबर 17 विच इज़ फ्लोरीन की आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है। पीरियड में अगर हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, आपके फ्लोरीन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज़। हम सभी को पता है जो फ्लोरीन है वो क्या है, स्मॉल इन साइज़ है और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है क्या होता है, हाई होता है। स्मॉल इन साइज़ पहला रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या है, इसमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप में बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग ग्रुप में बात करेंगे, यहाँ आपको दिखता है एक्सेप्शन। जब आप फ्लोरीन टू आयोडीन जाओगे, यहाँ आपको एक एक्सेप्शन दिखता है, किसमें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। जो करेक्ट ऑर्डर होता है वो होता है आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपका एक्सेप्शन है। आप लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि आपका फ्लोरीन पहले होगा, क्लोरीन बाद में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे कम आपका आयोडीन में एनर्जी निकलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी निकलती है क्लोरीन में, ना कि फ्लोरीन में। देखिए ऐसा क्यों, ये जो आपका ये ट्रेंड है, प्लीज़ इसको नोट करिएगा। आप देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोरीन है, इसके पास ही क्या है, पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है आपको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है, राइट। इसमें आपको क्या कराना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। अब ये है आपकी पी ऑर्बिटल, ठीक है। इसी में आपको क्या कराना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कराना है। जब आप इस इलेक्ट्रॉन को पास लेके जाओगे तो ये क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे, रिपेल होने लगेंगे आपस में। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपस में रिपेल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो इसमें एक 3d0 भी पड़ा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पी में नहीं ऐड होगा तो 3d में चला जाएगा। लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है, 2p ही होती है। 2 के पास के एल के जो हमारे क्वांटम नंबर, उसके पास सिर्फ 2 शेल्स होती हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये पी में ऐड नहीं हो पाएगा। इसी वजह से जो आपका पी रिपल्शन
पीपी रिपल्शन होने की वजह से आपका जो फ्लोरीन है उसमें क्या होता है, सबसे कम एनर्जी रिलीज़ होती है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास जा ही नहीं पाता ताकि ऐड हो जाए और एनर्जी निकले। ये आपस में रिपेल होते हैं और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में निकलती है, क्लोरीन में निकलती है। आपको लग रहा था कि फ्लोरीन में निकलेगी, लेकिन फ्लोरीन में नहीं निकलती है, क्लोरीन में निकलती है, फ्लोरीन में नहीं निकलती। क्यों? ड्यू टू पीपी रिपल्शन। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ें हम लोग। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स मुझे करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है हमने आपको कई बार बताई। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x है, अगर इस x से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इस x को x प्लस में बदलने में जो आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सभी को ये चीज़ पता है। देखिए अब आप जब फ्लोरीन टू आयोडीन बढ़ते हो तो जो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ट्रेंड है क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि आपका जो एटॉमिक साइज़ है क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इस वजह से आपका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या होती है, सिंपली डिक्रीज़ होती है। नो एक्सेप्शन इज़ देयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सभी लोग हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड हमेशा से क्लियर रहा है, बहुत ही इजी ट्रेंड रहता है कि हमें सबको पता है दैट En इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या होती है, कम होती जाती है। जब आप फ्लोरीन टू आयोडीन जा रहे हो, आपको पता है सभी को कि जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सिंपली डिक्रीज़ होती है। देखिए अगर हम लोग इसका आप लोगों को डेटा दें तो क्या होता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन की 2.7 और आयोडीन की 2.2। ठीक है, ये हम लोगों ने आपको छोटा सा डेटा भी दे दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जो आपका फ्लोरीन है, आप सभी को पता है कि फ्लोरीन के पास क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, आपका फ्लोरीन है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा न्यू टर्म है आप लोगों के लिए। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें हम समझा देते हैं शॉर्ट में कि एक्चुअल में हाइड्रेशन एंथैल्पी होती क्या है। देखिए जो आपका I- है, Cl- है, Br- और I-, इनकी एबिलिटी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करने की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोला हमने आप लोगों से कि जो आपका I- है, Cl- है, Br- है, I- है, इनकी एबिलिटी टू कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल इज़ नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें तो होता है F2Cl2 Br2 एंड I2। यानी क्या होता है, फ्लोरीन की जो आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है सबसे ज़्यादा होती, क्यों, बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। कोई एक्सेप्शन आपको यहाँ भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ भी आपका कुछ भी एक्सेप्शन नहीं है, आपका डेटा गिवन है, सिंपली आपको इसको याद रखना है। देखिए दोनों का जो आपका, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों का ऑर्डर आपका बिल्कुल सेम है, विच इज़ फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये आपका सिंपल सा, चाहे वो मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों का ट्रेंड आपका यही है। लास्ट हम लोग बात करते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे, विच इज़ आर बॉन्ड डिस्टेंस। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में, या फिर कहें हम लोग बॉन्ड लेंथ के बारे में। देखिए जैसे जैसे आप फ्लोरीन टू आयोडीन जा रहे हो, आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसके मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, इस वजह से इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, छोटा होगा। आयोडीन का साइज़ बड़ा है तो इसका बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट ट्रेंड क्या होता है, फ्लोरीन ब्रोमीन
और आयोडीन। इसका भी ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और ट्रेंड आपको हमने बता दिया है। इसमें आपको किसमें एक्सेप्शन दिखा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन दिखा है सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली देयर फॉर यू टू सॉल्व योर questions. Okay, thank you everyone. Till then, bye bye everyone, thank you so much.